विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभवाश्रम जानी। विश्वामित्र जी बक्सर में रहते थे, जो आज बक्सर जिला बिहार में पड़ता है, गंगा का किनारा है। वहां से श्री विश्वामित्र जी महाराज आए, राम जी को मांगने के लिए दशरथ जी से कहा। दशरथ जी ने देखा कि संत आए हैं, हमें फटाफट बताओ, चश्मा वाली मैया जल्दी बताओ। ये मारीच मामा को राम जी अभी भी तो मार सकते थे, नहीं मारा, छोड़ दिया आगे के कार्यक्रम के लिए। बताओ कौन सा कार्यक्रम था आगे का, किस काम के लिए छोड़ा राम जी ने मारीच का? आगे कहा नाम आता है? अरे मैया से पूछने दो, मेरी माँ से। मैया बताओ मेरी माँ मारीच। हाँ हाँ हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे ठीक हैं, उन्हें सब पता है, सुनते हैं। तुम्हारी तरह दिन भर व्हाट्सएप नहीं चलाते रहते। बच्चों को सिखाया जाए ना तो बहुत अच्छे हो जाते हैं बच्चे, पर माँ बाप गलती करते हैं, खुद जानते नहीं, बच्चों को ज्ञान देते नहीं खुद। इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाने के पहले आपको संस्कारी होना पड़ेगा। आप नहीं हैं तो बच्चे नहीं हो सकते। बिनु फण का बाण मारा, मारीच को राम जी मार सकते थे, नहीं मारा। आगे के लिए तैयार, ये वही मारीच है जो रावण मारीच को लेकर गया और सोने का मृग बनकर के फिर सीता मां को लुभाया इसने, और राम जी मारने गए, तब ये हाँ लक्ष्मण कह करके बुलाया। ये आगे हम बताएंगे सब आपको, अभी याद दिलाते चलें ताकि आपको याद रहे। धन अब राम जी, गुरु वशिष्ठ जी का यज्ञ पूरा हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र राम जी को प्रदान किए, ज्ञान दिया अस्त्र शस्त्र का। अब वहां पर क्या हुआ कि जनकपुर से निमंत्रण आया श्री दशरथ जी के यहां। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। अच्छा, सीता स्वयंवर, सीता मैया कहां से हैं? कहां? जनकपुर, मिथिला भी कहते हैं। हाँ, अच्छा, सीता मैया का जन्म कैसे हुआ? राम जी का जन्म तो सबको पता है, माता सीता का जन्म कितने लोग जानते हैं? हाँ, माता सीता के जन्म की भी कुछ कथाएं हैं, मैं आपको कह देता हूं। और एक बात और बताओ कि जब जनक जी ने धनुष यज्ञ रखा तो बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, पर धनुष यज्ञ में जनक जी ने दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया था? धनुष यज्ञ का निमंत्रण दशरथ जी को नहीं मिला था, जनक जी ने दशरथ जी को नहीं बुलाया था। तो जब सबको बुलाया था, वहां रावण तक आया था, तो दशरथ जी क्यों नहीं आए थे? भूप के दीप के भूपति नाना, बहुत दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आए, पर दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि दशरथ जी को निमंत्रण मिलता तो दशरथ जी राम को लेकर जाते, पर राम को लेकर दशरथ जी नहीं गए। राम को लेकर वो निमंत्रण मिला था विश्वामित्र जी को, और उस समय विश्वामित्र जी के पास राम लक्ष्मण थे, तो वो उनको लेकर चले गए। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जनक जी ने दशरथ जी को क्यों निमंत्रण नहीं दिया, जबकि जनक जी का दशरथ जी से अच्छा बोलचाल था, कोई कट्टी नहीं थी, बोलचाल था। क्यों नहीं बुलाया वो हम पूरी बात आपको बताएंगे, पर आप बैठ जाओ चुपचाप, तब बताएंगे। मैया, ओ लाल पीली मैया जा रही हो मेरी माँ, टाटा तो करे जाओ मेरी माँ, टाटा। गुस्सा होके जा रही हो क्या मेरी माँ? हाँ या ना? गुस्सा होके तो नहीं जा रही हो? कल जल्दी आ जाना, और कल समय निकाल के आना, बीच में ऐसे भाग ना जाना, कथा पूरी सुन के जाना। हाँ, 7 बजे तक सुनाएंगे आपको, ध्यान से सुनो। जल्दी देखो, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनो, आनंद लो। घर तो चले ही जाना, भागा नहीं जा रहा है घर, काम तो घर के हो ही जाएंगे। जो सुन लोगे वो जीवन भर काम आएगा। हाँ,
अभी वृंदावन में 4 जून से, मई के बाद जून ही तो आता है, सही है, जून से 4 जून से भागवत जी बैठ रही हैं। भागवत जी की पोथी पाठ, भागवत जी का मूल पाठ। आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए आप लोग भी भागवत जी का पाठ, अपने पितरों की, जब किसी के पितरों की सदगति नहीं होती तो भागवत सुनने से ही उनकी सदगति होती है। इसलिए आप भी भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं 4 जून से वृंदावन में। इसके बाद अब वृंदावन में ही कथा है। छीन धाम के बाद कहाँ? वृंदावन। आप लोग आया करो वृंदावन, बिहारी जी का दर्शन किया करो, श्री राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का, श्री यमुना मैया का, ब्रज रज का दर्शन किया करो, संतों का दर्शन किया करो। गौरी गोपाल आश्रम आओ, वहाँ माताओं का दर्शन करो। और वहाँ पर 4 तारीख से भागवत जी की पाठ, पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने घर के पूर्वजों की शांति, अपने आनंद के लिए कराओ, चाहो तो कराओ। वृंदावन में सेवाएं जो चल रही हैं माओं की, अन्य क्षेत्र की, इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ लो। जोड़ लेना अच्छी बात है। व्यक्ति जुड़ जाए तो कल्याण हो जाता है। कैसे? जैसे रेल के डिब्बे होते हैं, रेल के डिब्बों में कोई बल नहीं होता। यदि इंजन से ना जुड़े तो डिब्बे कहाँ चले जाएंगे? उन डिब्बों में कोई इंजन नहीं होता, लेकिन वो इंजन से जब डिब्बे जुड़ते हैं तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। बस स्वयं तो पहुंचते हैं, हमें और आपको भी पहुंचाते हैं। तो जो सत्संग के इंजन से जुड़ गया, जो भगवान की भक्ति के इंजन से जुड़ गया, सेवा और दान के इंजन से जुड़ गया, वो स्वयं तो पार होगा, औरों को भी पार लगाएगा। इसलिए जी अब मैं सीता माँ के जन्म की कथा आपको सुनाऊं। सीता मैया का जन्म क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, सुन लो। ये उन दिनों की बात। अब यहाँ मैं कुछ कथाएं, तो आप तो ये सब जानते हैं कि पृथ्वी पर माता सीता थी, सोने का हल चलाया तो सीता मैया जनक जी के यहाँ सोने के हल से धरती से प्रकट हुई। इतना तो सब जानते हैं। अब उस धरती के अंदर सीता मैया आई कहाँ से, वो आप आज सुन लो। जो कथा अब हम आपको सुना रहे हैं वो संतों से सुनी हुई कथा है। लिखी कहाँ है? लिखित में इस कथा का कोई प्रमाण नहीं है, पर मौखिक ये कथा समाज में चलती है, इसीलिए हम आपको सुना रहे हैं। इसका प्रमाण नहीं है, पर परंपरा से सुनी और कही गई तो हमने भी आपको सुनाना उचित समझा, तो सुनो। एक बार रावण ने, सीता मां के जन्म की कथा कहां से शुरू है वो सुनो। एक बार रावण ने संतों का रक्त इकट्ठा किया, खून। सारे संतों से टैक्स के रूप में उनका खून मांगा। कुछ संतों की हत्या रावण ने की। एक घड़े में सारे संतों का खून इकट्ठा किया और रावण ने घड़े का मुंह बंद किया और घड़ा लेकर के मंदोदरी को दे दिया कि इसे संभालना, जब मैं मांगूंगा तो तुम देना। मंदोदरी ने कहा सही, ठीक है। मंदोदरी ने अपने कमरे में रख दिया। अच्छा, मंदोदरी को नहीं पता था कि इसमें संतों का रक्त है। रावण चला गया। एक रात मंदोदरी को प्यास लगी तो मंदोदरी ने उस घड़े के रक्त को पी लिया। जब घड़े के रक्त को पी गई तो वो संतों का तेज था, संतों का खून था। माता मंदोदरी गर्भवती हो गई। संतों के उस रक्त से गर्भवती हो गई और माता मंदोदरी को पता चला कि मैं गर्भवती हूं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि रावण को पता चल जाएगा तो वो जान ले लेंगे कि ये गर्भ किसका है, मैं कैसे बताऊंगी किसका है। तो मंदोदरी ने एक दिन अपने पति रावण से कहा, स्वामी जी मैं आपकी गर्जना सुनना चाहती हूँ। रावण जब गरजता था तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते थे। तो रावण ने गर्जना की पहाड़ पर चढ़कर तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उस गर्भ को उस घड़े में डाल दिया, उसी घड़े में जिसमें संतों का खून, और ज्यों का त्यों उसका मुंह बंद कर दिया।
रावण आ गया, मंदोदरी निश्चिंत हो गई कि गर्भपात हो गया, गर्भपात हो गया, गिर गया। रावण को याद आया कि मैंने तुम्हें एक घड़ा दिया था, वो कहाँ है? मंदोदरी ने कहा ये है। रावण उस घड़े को लेकर के जनकपुर चला गया। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि रावण जनकपुर में उस घड़े को लेकर क्या करना चाहता था? तो रावण जनक जी के राज्य में गड्ढा खोदकर माटी के अंदर उस घड़े को दबाया। क्यों दबाया? क्योंकि वो था संतों का खून, और जिसके राज्य में संतों का रक्त होगा गड़ा हुआ, उस राजा के यहाँ भूखमरी मचेगी, सूखा पड़ेगा, संतों का श्राप उन्हें लगेगा। इस उद्देश्य से जनकपुर को नष्ट करने के लिए, जनक जैसे राजा को मिटाने के लिए, क्योंकि रावण की इतनी ताकत तो थी नहीं कि युद्ध करके जनकपुर को जीत सके। जनकपुर और अवध, अयोध्या को, इन दोनों जगह से रावण डरता था। तो जनकपुर को युद्ध से तो जीत नहीं सकता, तो छल से संतों का रक्त गाड़ रहा है कि संतों का रक्त गाड़ूंगा तो श्रापित नगर हो जाएगा, अपने आप ये नगर नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर रावण चला गया, पर उसका उल्टा हुआ। पृथ्वी माता उस घड़े के अंदर जो कन्या थी उसका पालन पृथ्वी माता करने लगी, क्योंकि जमीन में गाड़ा, पृथ्वी माता ने लालन पालन किया। और जब समय पूरा हुआ तो स्वप्न में कहा पृथ्वी माता ने जनक जी से कि तुम अपने फलाने खेत को खोदो और वहां पर सोने का हल चलाओ, सोने के हल से जुताई करो खेत की, तुम्हें कन्या का दर्शन होगा, तुम्हें संतान प्राप्त होगी। जुताई की गई, सोने का हल बनाकर घड़े पर वो हल लगा तो कन्या के रुदन की आवाज आई। जनक जी ने उस कन्या को गोद में लिया, और वह कन्या कोई और नहीं, माता सीता है। तो पृथ्वी पुत्री माता सीता। यहां पर जो मंदोदरी ने जो गर्भ से निकाल कर घड़े में जो डाला, ये कथा का कोई प्रमाण नहीं है, पर यह कथा समाज में प्रचलित है, इसलिए हमने आपको कह दी। इसका कोई सिर छोर नहीं है, मतलब ये प्रमाणित कथा नहीं है। प्रमाणित वो कथाएं होती हैं जिनका शास्त्रों में उल्लेख होता है, लिखी होती है। तो ये कथा परंपरागत कही सुनी जाती है, सो हमने कह दी। बाकी सीता माँ का जन्म पृथ्वी से हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो इस भाव से रावण सीता माँ का कौन हो गया? यदि इस कथा को हम थोड़ी देर के लिए सत्य मान लें तो रावण सीता मैया का कौन हो गया? पिता हो गया। अब समस्या ये खड़ी है कि आप कहेंगे कि रावण पिता, तो फिर सीता मां को चुराया क्यों? तो यहां मैं आपको एक बात आज स्पष्ट कर दूं। आज रावण ने माता सीता को चुराया जरूर था, पर रावण ने सीता मां को भोग की वासनाओं की दृष्टि से नहीं चुराया था। समझो, यदि रावण माता सीता को चुराकर उनके साथ कोई गलत भाव रखता तो रावण अपने कमरे में रखता माता सीता को। कमरे में तो उसने नहीं रखा। कहां रखा था रावण ने सीता मां को? अशोक वाटिका में। क्यों रखा अशोक वाटिका में? क्योंकि अशोक वाटिका का जो वो लंका का क्षेत्र था, वहां पर वो जंगली क्षेत्र था, और राम जी जंगल में अभी घूम रहे हैं, तो पति जंगल में हो और पत्नी महलों में हो तो ये मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए रावण ने माता सीता का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो, इसलिए जहां पति है वहीं पर माता सीता को भी रावण ने रखा कि राम यदि पेड़ की छांव पर हैं तो इनकी पत्नी को भी मैं। रावण ने सीता मां को सोचा कि मेरी बेटी ऐसे तो आएगी नहीं मेरे घर, उठा के ले आओ। उठाकर ले आया। तो रावण भी ये जानता था कि ये जगत जननी है। रावण माता सीता का रोज सवेरे दर्शन करने जाता था। माना कि उसका कभी विचार बदला हो, भाव बदला हो, वो अलग विषय है, पर पहले की सीता रावण के लंका में भी सुरक्षित थी, पर आज की सीता
तो ना रेलवे स्टेशन, ना पुलिस स्टेशन, ना गली, ना चौराहे, ना घर, और तो छोड़ो माँ के पेट में भी आजकल की सीता सुरक्षित नहीं है। तब की सीता रावण की लंका में सुरक्षित थी। तो बताओ तब का रावण अच्छा था या आज के रावण अच्छे हैं? तब का रावण बुरा था कि आज के रावण बुरे हैं? कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठे इतने राम कहां से लाऊं। पहले का रावण ऐसा था जैसे रावण की लंका में सीता मां पवित्र थी, शुद्ध थी, और उन पर आँच ना आने दी रावण ने। और आज की बहन बेटियों को लोग घर में घुस के उनके साथ दुराचार कर लेते हैं। तो आज के रावण उस रावण से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। बोलो हाँ या ना? तो माता सीता का के जन्म की ये भी एक कथा, एक चर्चा है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए, जनक जी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इस क्यों का उत्तर जरा सुनिएगा। अच्छा, जनक जी ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया? ये वाली कथा अच्छा हम आपको कल सुनाएंगे, आज दूसरी कथा सुना देते हैं आपको। जब राम जी आगे चले तो गुरु जी का यज्ञ पूरा करके जब राम जी आगे चले सीता स्वयंवर की ओर, तो वहां पर क्या देखा श्री राम जी ने? आगे चले तो आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। गुरु जी रुकिए रुकिए रुकिए, गुरु जी ये आश्रम किसका है? यहाँ पर ना पशु है ना पक्षी है, पेड़ पौधे भी सूखे हैं। तब गुरु जी ने कहा कि भैया राम बेटा, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। गुरु जी, ये पत्थर जो पड़ा है ये नारी जैसा मुझे दिख रहा है, क्यों? तब गुरु जी ने पूरी कथा सुनाई कि ये नारी कौन, ये पत्थर कौन, ये गौतम ऋषि कौन, क्यों पत्थर, क्यों आश्रम सब। इंद्र ने षड्यंत्र रचा और चंद्रमा को बुलाया कि आओ तुम मुर्गा बन के कुकड़ों को कर दो, फिर हम आगे का निपटाते हैं काम। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बना लिया और रात के 2 बजे कुकड़ों को, क्योंकि मुर्गा 4 बजे बोलता है, तो साधु संत की पहले की अलार्म घड़ी तो होती नहीं थी, तो मुर्गे चिड़ियों की चहक से ही जाग जाते थे कि भैया सवेरा हो गया। पहले की अलार्म घड़ी पक्षी होते थे, आज की भी है, पर तुम जागते कहां हो? मुर्गा ने कुकड़ों को किया, गौतम ऋषि को लगा सवेरा हो गया, वो नहाने चले गए। गंगा जी पास में थी तो वो नहाने चले गए। अब यहां पर गौतम ऋषि का रूप बना करके इंद्र आया और आके अहिल्या का स्पर्श करने लगा। अहिल्या समझ गई कि मेरे पति तो अभी नहाने गए, स्वामी जी आप जल्दी आ गए। अरे बोले मैं आ गया, बहाना इंद्र ने बनाया। माता समझ गई कुछ गड़बड़ है, ये मेरे पति जैसा व्यवहार तो नहीं है। माता अहिल्या विरोध करने लगी इंद्र का, पर इंद्र पति के रूप में था, विरोध क्या करती। कि तभी गौतम ऋषि गंगा जी गए, तो गंगा जी ने गौतम ऋषि से कहा बेटा आज तुम जल्दी आ गए। माता 4 नहीं बजे क्या? ना बेटा अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। अच्छा माँ तेरे साथ छल हुआ है, जा तेरे साथ बहुत बड़ा छल। अब गंगा मैया ने वापस किया, गौतम ऋषि चले। अब यहाँ अहिल्या माँ विरोध कर ही रही थी कि तब तक गौतम ऋषि आए। गौतम ऋषि आए तो इंद्र अहिल्या माँ के कमरे से बाहर निकल रहा था। गौतम ऋषि की दृष्टि पड़ गई। गौतम ऋषि ने कहा इंद्र तुम स्वर्ग से उतरकर इस मृत्यु लोक में योनि लंपट बनकर आए हो, तुम स्त्री से चाहते क्या हो? केवल योनि का सुख। जाओ, तुम्हें योनि का सुख चाहिए, शरीर का सुख चाहिए, योनि लंपट हो, जाओ
तुम्हारे पूरे शरीर में योनियां ही योनियां हो जाए। इंद्र के पूरे शरीर में 1000 योनि हो गई, पूरे शरीर पर योनि हो गई। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा। मुर्गा बनकर चांद ने कहा जाओ तुम कलंकित हो जाओ। इसलिए चांद इतना सुंदर है पर काला सा धब्बा, ये कलंक है। इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र तुम स्वर्ग छोड़कर यहां आए हो भोगी बनकर, जाओ। इंद्र चरणों में गिरे, क्षमा प्रभु। तब कहा कि ठीक है, समय पूरा होने पर तुम्हारे शरीर की योनियां तुम्हारे नेत्र के रूप में परिणत हो जाएंगी। तो इंद्र के शरीर की जो योनियां थी 1000, वह 1000 नेत्र बन गए, आंख बन गई। इसलिए 1000 नेत्र इंद्र के हैं। वो बाद में नेत्रों के रूप में पर, क्योंकि इंद्र फिर अपना मुंह नहीं दिखाई, कहीं बाहर निकलते नहीं, घुसे रहते, जगह जाकर के घुस गए थे, सालों तक रहे, दंड भोगते रहे। इसलिए हमारे यहां इंद्र की पूजा नहीं होती। और देवता चित्त न धरई हनुमत से या सर्व सुख, हमारे यहां भगवान की पूजा होती है। देवताओं, इंद्र की पूजा, देवताओं के राजा है इंद्र, फिर भी पूजा नहीं होती। तुम भले देवता हो पर काम तुमने घटिया किया है, इसलिए तुम देवता हो फिर भी नहीं तुम्हें पूजेंगे। इसलिए इंद्र की पूजा हमारे भारत देश में कहीं भी इंद्र की पूजा नहीं है, हमारे सनातन। क्योंकि इंद्र ही क्यों ना हो, गलत काम करेगा तो उसे भी सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान आपके पद प्रतिष्ठा से नहीं मिलता, सम्मान आपके अच्छे कर्मों के बल पर प्राप्त होता है। इसलिए इंद्र का पद बड़ा है पर कर्म अच्छे नहीं। अब गौतम ऋषि ने कहा अपनी पत्नी को कि जाओ, तुम अपने पति को पहचान ना पाई, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, बताइए गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप दे दिया, तो पत्थर होने का श्राप देकर गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? मैया बताएंगी। मैया बन जाओ जज, करो न्याय, फटाफट बताओ गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर का बना दिया, सही किया कि गलत किया? जोर से बताओ। गलत किया? हाँ, सही किया तो सही बोलो, गलत किया तो गलत। गलत किया? मैया बोलो, गलत किया कि सही? ये मैया बताएंगी क्या किया। गलत किया? मैया कह रही है गलत। आप क्या कह रही हो मैया? गौतम ऋषि ने पत्नी को, नारी को पत्थर बनाकर सही किया कि गलत किया? गलत किया। पीछे वाली मैया बताओ, गलत किया कि सही? गलत। क्या किया? आप लोग बताइए, गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? क्या किया? सही। सही किया तो सही कैसे है और गलत किया तो गलत? दोनों को सिद्ध करना पड़ेगा। मैं आप दोनों को सिद्ध करके बताता हूं। सोचो कि यदि गौतम ऋषि अपनी पत्नी को पत्थर ना बनाते, श्राप ना देते, तो क्या समाज गौतम जी की पत्नी अहिल्या को जीने देता? बोलो। कहीं बैठती, इसके पास तो पुरुष आया था, क्या क्या ना, माता सीता को समाज ने नहीं छोड़ा, अहिल्या मां को छोड़ देता समाज। इसलिए माता सीता तो पवित्र थी और अहिल्या का चरित्र तो बिगाड़ने इंद्र आया ही था। बिगाड़ा के नहीं, ये मुद्दा नहीं है, पर कमरे से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तो क्या हुआ? यदि श्राप ना देते तो समाज ताने दे दे के मार डालती। बोलो हाँ। तो गौतम ऋषि ने सोचा, अच्छा गौतम ऋषि को पता था कि मेरी पत्नी पवित्र है, क्योंकि इंद्र आया जरूर था पर ये विरोध करती रही। इंद्र ने इनका शील भंग नहीं किया, परंतु मैं समझाऊंगा। गौतम ऋषि बोले, मैं कहूंगा जमाने को कि मेरी पत्नी शुद्ध है, कोई न मानेगा, इसलिए श्राप देकर पत्थर बना दिया। श्राप देकर पत्थर नहीं बनाया, बल्कि गौतम ऋषि ने कृपा कर दी कि जाओ, तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है तो पत्थर बनकर इंतजार करो, बिगड़े हुए चरित्र को
बना हुआ चरित्र ठीक करेगा। राम जैसा चरित्र जब तुम्हारे मस्तक पर चरण रखेंगे तो बिगड़ा हुआ चरित्र संवर जाएगा। इसलिए गुरु जी ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम ऋषि ने जब अहिल्या के ऊपर राम जी ने चरण धूलि टपकाई तो गौतम नारी फिर जस की तस हो गई और उसने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, मेरे पति ने जब मुझे श्राप दिया तब मुझे बड़ा बुरा लगा था, पर आज अच्छा लगा कि मेरे पति ने श्राप ना दिया होता तो आज मैं राम का दर्शन ना कर पाती, राम की चरण धूलि का दर्शन ना कर पाती। यदि श्राप ना दिया होता तो अहिल्या को जानता कौन? राम जी के चरणों की धूल की महिमा बढ़ानी थी, इसलिए गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर बना दिया कि तुम उस लीला में काम आओगी। इसलिए पत्थर की बनाया ताकि तुम्हारा प्रायश्चित भी हो जाए और तुम पवित्र भी हो जाओ। और पवित्र होकर गौतम नारी कहाँ गई? पति लोक को गई। हाँ, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, अति भला किया कि उन्होंने श्राप देकर मुझे दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। इसलिए अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भजो, छाणी कपट जंजाल। राम जी अकारण करुणा। बताओ, अहिल्या ने कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन आज भी बिना पुण्य के बल पर राम जी ने कृपा कर दी कि नहीं? तो राम जी ऐसे, राम जी ये नहीं कहते कि तुम पुण्य ही करो, भगवान कहते हैं तुमने केवल प्रेम कर लिया तो भी मैं पार लगा दूंगा तुम्हें। प्रेम के बल पर आज गौतम नारी का उद्धार किया प्रभु। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा में राम जी ने स्नान किया और अब राम जी जनकपुर प्रवेश कर रहे हैं। कहां जा रहे हैं राम जी? जनकपुर। जनकपुर में जैसे ही राम जी गए, वाह वाह, विश्वामित्र महा मुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति पाए। इसे मिथिला क्यों कहते हैं? क्योंकि एक राजा थे निमि। निमि के शरीर के मंथन करने से जनक उत्पन्न हुए, इसलिए मंथन करने से पैदा हुए, इसलिए नाम पड़ा मिथि, इसलिए हो गए मिथिला। मिथिला मंथन करने से प्रकट हुए थे श्री जनक जी, नाम पड़ा मिथिला। आज मिथिला में राम जी का प्रवेश हुआ और राम जी जब आए तो राम जी को देखने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आने लगे। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। जनक जी ने जब राम लक्ष्मण को देखा, वाह कितने सुंदर हैं, वाह वाह। जनक जी ने कहा, मैंने क्यों प्रतिज्ञा कर ली कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा उससे मैं विवाह करूंगा। मुझे पता चल जाता कि इतने सुंदर ये राजकुमार हैं, मैं अपनी बेटी का विवाह इनसे ही कर देता। जनक जी भूल गए अपनी प्रतिज्ञा। राम को देखकर भला किसका मन नहीं डोलेगा, है ना? तो क्यों ना मन डोले। अब राम जी, गुरु जी की सेवा, राम जी को ठहराया। श्री जनक जी ने नगर को भ्रमण करने का मन बनाया। राम जी पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं। कहां पहुंचे राम जी? पुष्प वाटिका में। और सिया माँ को आज पुष्प वाटिका में पहली बार राम जी ने देखा। राम जी ने देखा, सिया जी ने देखा, और देख करके दोनों के नेत्र कृतार्थ हो गए कि आज हमने अपने नेत्रों से आज प्रभु को देखा। सिया जी ने वरदान मांगा, मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर, करुणा निधान सुजान सील सने।
क्या नाम था? पिनाक। क्या नाम था? राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा वो धनुष बड़ा विशाल शिवजी का धनुष था। उस धनुष के लिए माता सीता उठाया करती थी, बाएं हाथ से रख दिया करती थी। जनक जी को लगा जो इस पर डोरी, अच्छा धनुष तोड़ने की बात नहीं थी, धनुष पर डोरी चढ़ाने की बात थी। पर धनुष पर डोरी चढ़ाने बड़े बड़े आए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा। मैं ये बताओ वार कितने होते हैं? वार सोमवार मंगलवार कितने बार होते हैं बताओ? 7। कितने बार होते हैं? 7 वारों में सबसे अच्छा वार कौन सा है बताओ? मैया कौन सा अच्छा वार है बताओ? आप बताओ सबसे अच्छा वार कौन सा? सोमवार। आप बताओ? मंगलवार। आप बताओ? मैया बताएंगी, इस तरफ वाली बैठी है पीछे सबसे। बताओ मेरी माँ कौन सा वार अच्छा होता है? मंगलवार, बुधवार। बैठ जाओ मेरी माँ, खड़ी ना रहो। ये पीछे वाली मैया बताओ कौन सा वार अच्छा? कुछ लोग कह रहे हैं सोमवार मंगल बुधवार, ये कुछ भी अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छा वार होता है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा, शनिवार भी और रविवार भी। और जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगल, क्या बुध, क्या गुरु, क्या शुक्र, क्या शनि, क्या रवि। तो क्या अच्छा होना चाहिए? जोर से और जोर से। तो बताओ आप में से कितनों का परिवार अच्छा है? लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? जिस परिवार में एकता है, सुमति है, वो परिवार भगवान को प्रकट करने वाला होता है। इसलिए 7 वारों से भी एक बड़ा वार है 8वां परिवार। जिसका परिवार अच्छा उसका मंगलवार भी अच्छा रहेगा और रविवार भी अच्छा, है ना मेरी माँ? इसलिए परिवार को बेहतर बनाओ। और परिवार बेहतर कैसे बनता है? जब बड़ों का आप अपमान करते हैं तब, या सम्मान करते हैं तब? बड़ों का अपमान करना चाहिए कि सम्मान? जोर से सम्मान। आप कितने लोग बड़ों का सम्मान करते हैं? जो करते हैं वो लोग अपने हाथ उठा सकते हैं। हाँ मैया, आप नहीं करती हो अपनी सास की सेवा? नहीं? आप करती हो सास की सेवा? है आपकी सास जिंदा है? नहीं गई? आपसे कह रहे हैं सास है कि गई? नहीं है। यहां नीचे है कि ऊपर है ये बताओ? ऊपर चली गई, तभी आप खुश हो। आपकी खुशी बता रही है कि नहीं है? अब जब थी तो सेवा किया आपने? सही सेवा करना अपने से बड़ों की, क्योंकि आज यदि हम बड़ों का सम्मान करेंगे तो कल हम बड़े बनेंगे, कल हम सास ससुर बनेंगे तो हमारी संतान हमारी सेवा करेगी। क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा हम पाते हैं। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल। हाँ, अकड़ किसी की ना चली तुम्हारी हमारी ना चलेगी। सेवा करो। एक बार क्या हुआ कि एक मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे वृंदावन जाना है, कुछ दान पुण्य करना है, वहां जाकर सच्ची बात कह रहा हूं। बोले वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है, वहां कुछ अन्न दान कर लूं, बुढ़ापा आ गया, कभी भी प्राण निकल जाए। तो बेटे ने कहा, मां तुम दान पुण्य क्या करोगी? क्या जरूरत है तुम्हें दान करने की? उस बेटे ने अपनी मां को, मां की इच्छा थी कि मैं 21,000 रुपए से एक वृद्ध मां को गोद लूं, ताकि मेरे मरने के बाद भी वो वृद्ध मां रोटी खाती रहे और उसका पुण्य मुझे मिलता रहे। पहले के राजा महाराजा ना कुआं खुदवाते थे, पेड़ लगवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे कि हमारे मरने के बाद भी हमारे खुदवाए कुएं से लोग पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते रहे और इसका लाभ, पुण्य लाभ हमें मिलता रहे। तो मां ने अपने बेटे से कहा कि गौरी गोपाल आश्रम में मैं भी एक मां को गोद लेना चाहती हूं और एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाना चाहती हूं संतों के लिए प्रसादी। मां ने कहा
बेटे ने कहा ना, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता आपको। जबकि माँ कुछ दिन बाद वो मेरे पास आई और उस माँ ने कहा बेटा, मेरे से कहा बेटा, मैंने अभी अपने बेटे के नाम 8 एकड़ जमीन की है। 8 एकड़ जमीन मेरी करोड़ों की है और मैंने बेटे से कहा कि मुझे 21,000 रुपए दे दो, मैं दान कर लूं, तो मेरे बेटे ने मना कर दिया। मैंने अपने सोने की चूड़ियां, मंगलसूत्र, सारा कुछ मैंने सोना चांदी बेटा बहू को दे दिया और अब वो मुझे बदले में 1 रुपए नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा माँ कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो। उस माँ ने मेरे से कहा बेटा, केवल मेरे पास ये 10 रुपए हैं। मैंने करोड़ों की संपत्ति मेरे पति के मर जाने के बाद मैंने सारा कुछ बेटे को दे दिया कि बुढ़ापे में मैं कहाँ लेखा जोखा करती रहूंगी, बेटा एक है वही संभालेगा। तो बाप का धन तो बेटे का ही होता है, माँ का धन तो सब कुछ दे दिया, लेकिन अब मेरे पास कुछ ना बचा। बेटे ने केवल किराया दे के भेजा है कि जाओ वृंदावन, तुम जा रही हो, जिद कर रही हो, तो किराया देकर भेजा है। तो आने का और जाने का जो किराया, उससे एक्स्ट्रा मेरे पास केवल 10 रुपए बचे। मैंने कहा माँ तो आप क्या चाहती हो? माँ ने कहा कि मैं 10 रुपए दान देना चाहती हूँ। क्या इस 10 रुपए से क्या संतों को भोजन हो जाएगा? मैंने कहा माँ जरूर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। मैंने कहा माँ आपके अंदर देने का भाव तो है, लेकिन आपके पास जितना है उसी से हो जाएगा। बोले 10 रुपए से संतों को भोजन कैसे होगा? मैंने कहा लाओ। मैंने 10 रुपए लिए और माँ की आंखों के सामने मैंने 10 रुपए का नमक बुलवाया और नमक बुलवाया, मैया की आंखों के सामने नमक डाला गया। मैंने कहा मैया लो, तेरे 10 रुपए की सेवा सारे संतों तक पहुंच गई, सबने ग्रहण कर लिया। दान छोटा बड़ा नहीं होता, आपके अंदर भाव हो तो 10 रुपए ही 10 लाख के बराबर है। इसलिए आप लोग केवल ये समझो कि जो आप यहाँ पर पुण्य करेंगे वो आपके संग जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मरने के बाद तो छाती पर तुम्हारे पैसे बरसाए जाएंगे, जीते जी आप धन का सदुपयोग कीजिए। और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वृंदावन में जो वन्य क्षेत्र चलती, बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, हिला भी नहीं। जनक जी बड़े दुखी हो गए कि कोई योद्धा नहीं बचा, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वीर नहीं। लक्ष्मण जी मोर्चा संभालते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा ना कहो, आप कहो तो हम पृथ्वी को गेंद की तरह लेकर दौड़ जाएं, धनुष की क्या है। गुरु जी ने समय अनुकूल जाना, लक्ष्मण जी को बिठाया और राम जी को कहा उठाओ राम, उठो राम। और राम जी गए, धनुष को प्रणाम किया। माता सीता प्रार्थना कर रही है, पृथ्वी माँ इसका वजन कम कर दो। और राम जी ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा दे के सब ठाड़े, ते ही धन राम मध्य धनु तोड़ा। 20 से राम जी ने धनुष डोरी चढ़ानी चाहिए, धनुष भंग हो गया। देवताओं ने पुष्प बरसाए और जय जयकार होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो। जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? जनक जी के राज्य में एक छोटा सा सुंदर सा फलों का बगीचा था, नाना प्रकार के फल लगा करते थे। वहां जनक जी बैठ करके अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ नाच गाना वहां पर बढ़िया देख रहे थे। और जनक जी उस पार्क में बैठ करके, बड़े सुंदर, मिथिला की ये घटना है, नाच गाने का आनंद ले रहे थे। तभी वहां एक संत जी आए। वो हरा भरा बगीचा था, जनक जी का बड़ा फेवरेट था। गर्मियों का समय उस बगीचे में नाच गाना गीत गा करके गुजारते थे। एक संत जी आए तो जनक जी नाच गाने में इतने मस्त थे कि वो भूल गए कि कोई संत आए हैं। तब संत जी ने श्राप दे दिया, जाओ ये पूरा बगीचा सूख जाएगा। राजा ने मुझे देखा नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया, बगीचा में मस्त है, ये बगीचा से बड़ा प्यार है इनके, हरी भरी, जाओ सूख जाए। अब जनक जी ने देखा सब पेड़ पौधे तुरंत सूख गए। जनक जी ने कहा महाराज क्षमा करो, हम मस्त थे भजन कीर्तन में, समझ ना पाए कि आप आए।
अब आप ऐसी कृपा करो कि हमारा बगीचा बड़ा हरा भरा हो जाए, क्योंकि हमें बड़ा प्यार है इस बगीचे से। तो संत जी ने कहा, यदि कोई पतिव्रता नारी, यदि इस कुएं का, वहां एक कुआं था, इस कुएं का पानी कच्चे सूत से, कच्चे सूत की रस्सी बनाकर घड़ा, कच्ची माटी का घड़ा, मतलब पका हुआ घड़ा नहीं, पका मीन्स जो घड़ा आप लोग यूज करते हैं वो पका घड़ा होता है। कुम्हार माटी का घड़ा बनाता है और उसे बिना पकाए, मतलब माटी का घड़ा जिसे पकाया नहीं, लाल नहीं पड़ा, कच्चे घड़े में कच्चे सूत से घड़े को मुंह बांधे और उससे पानी निकालकर जो नारी सारे जंगल में छिड़काव करेगी तो हरा भरा हो जाएगा। अब जनक जी ने तुरंत सुनैना मैया की तरफ देखा। सुनैना मैया ने कहा, सो तो हम सब कर लेंगी, पर थोड़ा भी धागा टूट गया तो लोग बड़ा हंसेंगे, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। अब जनक जी ने पूरे नगर में कौन सी पतिव्रता नारी है, अब कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा मतलब वो रुई की तरह होता, रुई ही है आप ये समझो, और क्या उससे क्या रस्सी बनेगी, उससे रस्सी बनाकर कच्चे सूत से, कच्चे सूत के और कच्चे घड़े में, अब कच्चा घड़ा पानी में डालो तो डलते ही वो माटी हो जाएगा। अब कोई पतिव्रता नारी हो सो करे। अब जनक जी बड़े परेशान, कौन करे, सबको बड़ी लाज शर्म आ रही थी। यदि चलो कर, अच्छा सबको क्या था ना, कर तो सब लेती, क्या माता सीता की माँ क्या पतिव्रता नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, विश्वास नहीं था। जैसे आप लोग कर तो सब लेंगे, आप भी बड़े आदमी बन सकते हैं, आप भी सफल आदमी बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास की, कॉन्फिडेंस की कमी, करें कि नहीं करें, आगे जाएं कि नहीं जाएं। जैसे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी हैं, ये लोग भी आप लोगों की तरह नौकरियां ढूंढ रहे होते तो आज ये नौकर ही होते किसी के, लेकिन उन्होंने जीवन में रिस्क लिया और आगे बढ़े तो आज देखो लाखों लोगों को नौकरियां देने वाले बन गए हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा आपको। अब आपको विश्वास नहीं है खुद पर, दूसरों पर विश्वास बाद में करना, पहले खुद पर करना सीखिए कि मैं कर लूंगा। आपको विश्वास खुद पर नहीं है, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, इसलिए आप परेशान हैं अपनी लाइफ में। विश्वास नहीं आपको अपने ऊपर कि आप कर पाएंगे, जबकि आप कर सब लेंगे। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो भी आपकी तरह दाल रोटी खाने वाले लोग छोटे से बड़े बने हैं। क्यों जी? कोई गरीब आदमी से बड़ा बना, कोई डायरेक्ट बड़े आदमी के घर में बड़ा पैदा हुआ। ऐसे कम लोग हैं कि पैदा होते ही बड़ा था, बाप दादों का नाम संभाला, बहुत कम लोग हैं ऐसे। बाकी नीचे से ऊपर जाने वाले लोग ज्यादा हैं। उनमें से एक आप भी हो सकते हैं यदि आप कोशिश करें तो, यदि आपको कॉन्फिडेंस विश्वास है तो, वरना आप भी फिर नौकरी ढूंढ ही रहे हैं कि हमें भी कहीं टुकड़ा मिल जाए नौकरी का तो हम भी कर लें। सेल्फ डिपेंड आप बनना ही नहीं चाहते, आत्मनिर्भर बनना ही नहीं चाहते। नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो, है ना। और ये तब आएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जाके 100 होगा। अभी कितना है? अभी 10-20 में ही आप पीछे हट जाए, नहीं महाराज हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। लो नहीं कर पाओ तो जाओ करो नौकरी, फिर नौकर बनो। नहीं कर पाओगे तो नौकर बनना पड़ेगा, और कर पाओगे तो मालिक बन जाओगे। बस इतना अंतर है। सारी जिंदगी के लिए नौकर फिक्स हो गए हैं आप, यदि नहीं कर पाए तो, और कर पाए तो फिर मालिक बन जाएंगे। फिर आपके घर में 10-20 नौकर होंगे पढ़े लिखे, और आप सैलरी दे रहे होंगे। आप देने वाले बनेंगे नौकरी, ना कि लेने वाले। चलिए, तो जनक जी अब घबराए, अब क्या होगा, लगता ये कभी नहीं। तब जनक जी ने अयोध्या के लिए एक पत्र लिखा दशरथ जी के लिए कि हमने सुना है कि आपकी पत्नी कौशल्या माँ बड़ी पतिव्रता है। हमारे यहाँ एक बगीचा सूख गया है, यदि वो आए कच्चे सूत की रस्सी बनाकर कच्चे घड़े में बांधकर पानी निकाल कर डालें तो हो जाए काम। दशरथ जी ने पत्र पढ़ा, कौशल्या माँ को दिया, कहा जरा तैयार हो जाओ चलेंगे। क्योंकि कौशल्या मैया सी बड़ी पतिव्रता उस युग में कहाँ थी। कौशल्या मैया ने अपना सूटकेस पैक किया तो जो दासी उनके कमरे में झाड़ू लगाने वाली थी, तो आज उन्होंने पूछ लिया, माँ कहाँ जा रही हो?
कौशल्या जी बोली कुछ नहीं बेटा, ओ आज जनक जी के यहाँ बगीचा सूख गया है, कह रहे हैं आके जरा पानी डाल दो तो हरा हो जाएगा। पतिव्रता नारी उनको मिल नहीं रही है। तो दासी बोली इतना काम करने आप क्यों जा रही है, मैं ही डाल के आ जाती हूँ। तो माँ कौशल्या के कमरे में झाड़ू लगाने वाली दासी बोली आपको जाने की जरूरत, इतने से काम के लिए माँ आप क्यों जाओगी, मैं जाती हूँ। तू कर लेगी, हाँ आपका आशीर्वाद दो, जा आशीर्वाद। जो रथ माँ कौशल्या के लिए तैयार हुआ तो उस पर महारानी बैठ के गई। अब दशरथ जी ने को सेना भी भेज दी, सुरक्षा राज्य से। अब जनक जी को लगा के कौशल्या जी आ रही हैं और बड़ी खूब तैयारी, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और जब रथ पर बैठी महारानी तो जनक जी ने प्रणाम किया, जय हो माँ कौशल्या मैया, बड़ी सुंदर थी। अरे कौशल्या मैया ही की तो दासी हैं, कोई सामान्य थोड़ी होंगी, वो उनकी दासी भी सामान्य थोड़ी होंगी। जनक जी ने प्रणाम किया तो दासी ने कहा महाराज हमें प्रणाम ना करो, क्यों, आप तो कौशल्या मैया। ना, हम कौशल्या मैया नहीं, हम उनकी दासी हैं, झाड़ू लगा रही थी, कपड़े भी नहीं बदले वैसे ही आ गई हैं। जनक जी ने कहा आप कर लोगी, हाँ चलो बताओ कहाँ तुम्हारा बगीचा। गई तो सूत पड़ा था, दशरथ जनक जी ने सब इकट्ठा कर रखा था, कच्चा घड़ा कच्चा सूत। उसने कहा हे भगवान, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं और अयोध्या की हूं, कौशल्या माँ की दासी हूं, तो ये सूत ना टूटे। और सूत की जो गांठ बांधी, रस्सी बनाई और घड़े पे बांध के डाला। सब लोग खड़े थे बिल्कुल, कब टूटे कब हम ही करें। कुछ लोग तो मजे ही लेने बैठे होते हैं। और वो दासी बड़े कॉन्फिडेंस, देखिए विश्वास क्या होता है, मैं कर लूंगी। डाला घड़ा कुएं में और पानी भर के खींचा, काहे को टूटे घड़ा। पतिव्रता है, कोई हरी गहरी छोड़ी है। पहले की दासियां भी पतिव्रता हुआ करती थी, औरों की तो छोड़ो। मेघनाद तो राक्षस था, राक्षस की पत्नी भी पतिव्रता थी। रावण कौन सा अच्छा आदमी था, उनकी पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता थी, मंदोदरी है ना। और मेघनाद की पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता थी। क्या नाम था मेघनाद की पत्नी का, क्या नाम था बताओ, क्या मेरी मां, हाँ शकुंतला। हाँ, मेघनाद की पत्नी बड़ी पतिव्रता, अपने पति का सिर लेकर के चिता में जाकर बैठी, मरे हुए पति को हंसाया था। और ऐसी बड़ी पतिव्रता, ऐसी नारियां पहले राक्षसों की हुआ करती थीं, तो ये तो कौशल्या मैया की दासी हैं। उन्होंने पानी निकाला और पूरे में छिड़काव किया, देखते ही देखते पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। जनक जी समझ गए, हे भगवान, इनकी तो दासियां इतनी पावरफुल हैं। हमने बुलाया महारानी को, आई दासी। तो जनक जी बोले सीता स्वयंवर में कहीं हमने, जनक जी बोले हमने कहीं दशरथ जी के बेटों को बुलाया, कहीं उनके नौकर आ गए, उनके चाकर आ गए, तो हमारी बेटी तो इसलिए बुलाया नहीं, बोले तुम्हें बुला के देख चुके हैं। इसलिए सबको निमंत्रण दिया था, जनक जी ने दशरथ जी को नहीं दिया, क्योंकि वहां से बुलाओ किसी को, आता कोई है और वहां सब पावरफुल। अयोध्या का तो कोई भी आदमी धनुष तोड़ सकता था। जनक जी को लगा हो सकता भैया वहां के आदमी अलग हो, तो जनक जी डर गए, बोले अब नहीं बुलाएंगे। और खासकर बाकी समय तो उनका बोलचाल था, बुलाना आना जाना था, पर सीता स्वयंवर में वो डर गए इस बात को लेके, कहीं उनके यहां फिर कोई और ना आ जाए। तो अर्थ यही हुआ कि इसलिए निमंत्रण नहीं मिला। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे।
मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।